आज हम बता रहे हैं 1 जुलाई 2024 से जो नए 3 आपराधिक कानून लागू हुए हैं, उनमें खासकर जो पुलिस का पक्ष है, जो जनता के लिए, उनमें बताया गया है। विशेषकर हम इनको ये बताए हैं 0 FIR के बारे में कि अब कोई भी जनता किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। कोई पुलिस ये कह कर मना नहीं कर सकती है कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। पुलिस उसको तुरंत उसके आवेदन को लेगी और उसको संबंधित जो थाना है उसमें भेज दिया जाएगा। तो 0 FIR के बारे में बताया गया और इनको जो है गिरफ्तारी के प्रोविज़न के बारे में बताया गया कि अब जो भी गिरफ्तारी होगी, जो भी जब्ती होगी, उसकी पूरी प्रक्रिया के तहत वीडियोग्राफी की जाएगी, CCTV उसका पूरा फोटोग्राफी किया जाएगा, ये बताया गया है। और FIR की प्रति जो पहले भी दी जाती थी, अब भी एक निःशुल्क रूप से FIR की प्रति दी जाएगी। और इन्हें ये भी बताया गया कि नए कानून में तकनीकी पर जोर दिया गया है और जैसे ई समन हो गया, अब समन आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जाएगा और आपकी गवाही जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी की जाएगी। इसकी भी जानकारी दी गई जनप्रतिनिधियों को। और ख़ासकर महिलाओं से संबंधित जो कानून है उनके बारे में भी बताया गया कि अगर अब जो है चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट, अगर कोई रेप विक्टिम की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट है, वो 7 दिनों के भीतर चिकित्सक को बाध्य है कि वो 7 दिनों के भीतर ऐसे रिपोर्ट को भेज देगा। तो इन सब चीज़ों को बारे में विस्तृत रूप से बताया गया जनता को। अच्छा, कहा जाता है जो पोस्को एक्ट लगता है, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है, तो वो 3 दिन पहले मान्य था, रिपोर्ट था। क्या वो 7 दिन किया गया? क्या उसमें कोई बदलाव नहीं? उसमें सारे में पोस्को का तो अलग से नहीं है। इसमें लिखा गया है कि महिलाओं का जो रेप से संबंधित है, तो पोस्को भी शायद उसमें समाहित होना चाहिए। नहीं, ये जांच की प्रक्रिया है मैडम, उसके बारे में बताएं कितने दिन तक के वैलिड है वो? 3 दिन में, 4 दिन में? जैसे आज किसी घटना आज घटा और रिपोर्ट आ रहा है, जांच रिपोर्ट 2 दिन के बाद, मतलब वो हॉस्पिटल ले जाएगा। हॉस्पिटल को तो जांच रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर देनी है, लेकिन जो तुरंत ही इस पे FIR करके एक्शन लेने का निर्देश है। अच्छा, FIR की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन भी हो सकता है क्या उसकी सुनवाई? जी, FIR जो है ऑनलाइन भी दर्ज किया जा सकता है, लेकिन जो आवेदक है 3 दिनों के भीतर उनको थाने पर उपस्थित होकर अपने आवेदन पर उनको किसी भी थाने में मैडम, कि संबंधित थाने? किसी भी थाने में FIR किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे फ़ोन से, मेल से और मैसेज के माध्यम से भी आप अपनी जो है शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, बशर्ते 3 दिनों के भीतर थाना परिसर में जहां आपने आवेदन दिया है वहां भौतिक रूप से उपस्थित होकर उस पर दस्तखत करना होता है। ये प्रक्रिया है। क्या SC ST केस में भी कोई बदलाव की गई है? नहीं, SC ST केस में और स्पेशल एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ आपराधिक कानूनों में बदलाव है। जैसे मान लिया जाए आज के पहले जिसका FIR हो गया, उस पर कौन धारा लगेगा? ये नया वाला कि पुराना वाला? 1 जुलाई 2024 से पहले जितने भी केस रजिस्टर्ड है वो पुराने कानूनों के हिसाब से चलेंगे और आज से जो रजिस्टर्ड होंगे वो नए कानूनों के। 41 के लाभ दिया जाता था जी, वो उसमें कुछ बदलाव हुए हैं कि अभी भी वही सेम कंटिन्यू रहेंगे? उसके बारे में मोटा मोटी वही प्रोविज़न है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस धाराओं का चेंज है, प्रक्रिया अभी वही है, लगभग वही है। तो जैसे जैसे इसके बारे में हमें भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हमें जैसे जैसे इसके बारे में और जानकारी होती जाएगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा इसके बारे में। ये जनप्रतिनिधि का जो बुलाया गया, तो इनके माध्यम से सरकार की क्या नीति, क्या करना चाह रही है जनप्रतिनिधि के माध्यम से? सरकार का उद्देश्य है या पुलिस का उद्देश्य है कि जो नए कानून बने उनको ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों तक पहुंचाया जाए। इसीलिए हम जनप्रतिनिधियों का सहारा ले रहे हैं कि अपने गांव में, अपने पंचायतों में अधिक से अधिक जनता को जागरूक कर पाए इसके विषय में।